आपने सुना कि किस तरह शिवम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अमरीश और लोकेश अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान कर रहे थे। वहीं लोकेश ये चाहता था कि अब बातचीत बंद होकर एक्शन लिया जाए। लोकेश चाहता था कि जल्द से जल्द शिवम को मारना शुरू किया जाए ताकि उसका बदला पूरा हो सके और वो सौम्या दिवाकर को यहाँ से लेकर जा सके। लोकेश के साथ साथ अमरीश के आदमी भी यही चाहते थे कि शिवम को सही सबक सिखाने का वक्त अब आ चुका है और अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अमरीश को ये समझाने की कोशिश की कि हमें शिवम को अब सही सबक सिखाना चाहिए और अगर अमरीश उन्हें एक ऑर्डर देगा तो वो अभी शिवम को भूनकर रख देंगे। इसके साथ साथ अमरीश के आदमियों को यह भी भरोसा था कि वो शिवम के बॉडीगार्ड को भी बहुत आसानी से हरा सकते हैं। अमरीश ने कुछ देर सोचा और उसे भी अपनी ताकत पर यकीन था, इसलिए उसने अपने आदमियों को आगे बढ़ने के लिए कहा। उसके आदमी उसका ऑर्डर सुनकर शिवम पर बंदूक तानकर खड़े हो गए और वो गोली चलाने ही वाले थे कि तभी शिवम के साथ आए अभिमन्यु ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उसने एक ही झटके में उन सारे आदमियों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उन सबको नीचे जमीन पर गिराने के बाद उसने अमरीश को भी एक तेज मुक्का मारा और अमरीश को अभिमन्यु के शरीर से एक अजीब गर्माहट का एहसास हुआ जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अब सुनिए आगे। अभिमन्यु ने अमरीश के मुंह पर एक मुक्का मारा था जिससे अमरीश का पूरा जबड़ा हिल चुका था और वो नीचे जमीन पर गिर गया था। उसके दर्द से कराने की आवाज सबने सुनी थी। अमरीश अभिमन्यु को काफी हैरानी भरी नजरों से देख रहा था और अब उसे डर लगने लगा था क्योंकि उसकी ताकत भी शिवम के सामने कमजोर पड़ रही थी। अमरीश ने कभी नहीं सोचा था कि शिवम का एक आम सा बॉडीगार्ड उसकी इतनी बड़ी ताकत पर इतना खतरनाक साबित हो जाएगा। वो इतनी तेजी से काम करेगा कि लोगों की बंदूक निकलने से पहले ही वो उन्हें जमीन पर लहूलुहान कर देगा। अमरीश को यह ख्याल काफी ज्यादा डरा रहा था। वो इससे पहले कुछ बोल पाता कि तभी उसके कुछ आदमी जो बाहर दरवाजे पर खड़े थे वो सब अंदर आ गए और उन्होंने अभिमन्यु और शिवम की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं कहता हूँ हमारे बात को छोड़ दो वरना तुम दोनों का हाल बहुत बुरा कर दिया जाएगा। आज तुम लोग जिंदा वापस नहीं जाओगे। अगर तुमने हमारे बॉस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें यहीं भून देंगे, समझे? छोड़ो उन्हें। अमरीश के सारे आदमी अभिमन्यु और शिवम को डराने की पूरी कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने आज से पहले कभी भी इतने बड़े दुश्मन का सामना नहीं किया था जो अकेले ही सब पर इतना भारी पड़ रहा हो। उनके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे। वो सब काफी गुस्से में थे। हालांकि उनके हाथों में बंदूकें थी लेकिन तब भी वो शिवम पर बंदूक नहीं तान पा रहे थे क्योंकि इस वक्त शिवम का बॉडीगार्ड उसके साथ खड़ा था। अगर उन्होंने गलती से भी शिवम पर बंदूक दाग दी और अभिमन्यु ने अमरीश के साथ कुछ गलत कर दिया तो उनकी पूरी टीम मार डाली जाएगी। हर कोई काफी ज्यादा हैरान था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। इतने भारी भारी औजार और बंदूकें होने के बाद भी वो शिवम और अभिमन्यु का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो निहत्थे खड़े हों और जो सच में निहत्था था उसने एक ही झटके में सबको ये दिखा दिया था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। शिवम को समझ में आ चुका था कि अब पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और अब वो आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यानी ये जानने की कोशिश कर सकता है कि अमरीश के साथ ये इलीगल काम कौन कर रहा है, वो किस किस को जानता है, उसकी पहुंच इलाहाबाद में कहां तक है। शिवम को ये सारी चीजें जाननी थी, इसलिए शिवम अमरीश की तरफ आगे बढ़ने लगा। शिवम को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर अमरीश को थोड़ा अजीब लगा कि तभी अभिमन्यु ने उसे जमीन से उठाया और शिवम के सामने सीधा खड़ा कर दिया क्योंकि अभिमन्यु को भी ये बात पता थी कि अब शिवम को अमरीश से सवाल जवाब करने हैं। अमरीश के पास आने के बाद शिवम ने उसकी तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे शांति से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुम शांति से उन सवालों के जवाब मुझे दे दो तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए वरना तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा बॉस कौन है, तुम किसके लिए काम करते हो, कौन तुम्हारी ताकत को फंड करता है? क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम अकेले अपने कारोबार से इतनी बड़ी ताकत खड़ी नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें किसी का सपोर्ट मिल रहा है। मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूँ। शिवम अमरीश की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था और जैसे ही अमरीश की नजर शिवम की नजरों से टकराई मानो उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसके शरीर से पसीना छूटने लगा, उसका दिल कांप उठा। उसे ऐसा लगा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो और वो उसके सामने अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा हो। शिवम एक आम सा दिखने वाला इंसान था जिसके पास बहुत ही रहस्यमयी ताकतें थी और उन ताकतों का आभास अमरीश कर सकता था क्योंकि जब शिवम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करता था तो वो इंसान खड़े खड़े कांपने लगता था। इतनी बड़ी फौज को देखकर भी शिवम जरा सा भी डगमगा नहीं रहा था। शिवम का दिल बिल्कुल नहीं कांप रहा था। वो ऐसे खड़ा था जैसे वो इस पूरी फौज को मारकर बाहर निकल सकता हो। अमरीश को ये सारी चीजें काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम कौन है क्योंकि अगर शिवम की जगह कोई भी आम आदमी होता तो अमरीश की इतनी बड़ी फौज को देखकर थक थक कांपने लगता और हर बार ऐसा ही होता है। जब भी अमरीश अपने किसी भी दुश्मन से टकराता है और वो अपनी पूरी फौज को लेकर वहां पहुंचता है तो दुश्मन कुछ कहने से पहले ही पीछे हट जाता है क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी फौज से नहीं लड़ पाएंगे। मगर शिवम इतनी शांति से खड़ा था जैसे उसका इस फौज से कोई लेना देना ही नहीं है और वो पहले भी ये बात कह चुका था कि इतने सारे आदमियों का होना कोई मतलब नहीं रखता अगर तुम्हारे पास खुद की ताकत ना हो। अमरीश के साथ साथ विश्वनाथ दिवाकर को भी ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि रेस्टोरेंट के बाहर भी सड़क पर सिर्फ अमरीश के ही आदमी थे। इतने सारे गनमैन को एक साथ देखने के बाद भी शिवम इतना भरोसे से वहां खड़ा था जैसे उसे कोई ताकत वहां से हिला ही नहीं सकती और शिवम की ये शांति ही लोगों को डरा रही थी, लोगों को हैरान कर रही थी क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी भी इंसान के चेहरे पर इतने शांत भाव नहीं देखे थे। अमरीश काफी ज्यादा डर गया था और उसे लगा था कि इससे पहले वो और उसके आदमी कुछ गलत कदम उठाएं उसे शिवम की असली पहचान के बारे में जान लेना चाहिए। अमरीश ने शिवम की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मुझे अभी इसी वक्त अपना नाम बताओ, बोलो कौन हो तुम? अमरीश पूरी तरह से डर गया था, उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। वो सच में ये बात जानना चाहता था कि शिवम कौन है। ऐसी कौन सी ताकत आज उसके सामने खड़ी है जिसके सामने अमरीश की ताकत का भी कोई असर नहीं हो रहा। खैर ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमरीश के इतना पूछने पर भी उसे शिवम की असलियत तब तक पता नहीं चलेगी जब तक शिवम उसे अपनी असलियत बताना नहीं चाहता। अमरीश के इतने सवाल पूछने के बाद भी शिवम ने कुछ नहीं कहा और अब अमरीश के सब्र का बांध टूट चुका था। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने शिवम की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो तो आज तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। आज तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, ये बात याद रखना। जैसे ही अमरीश की बात खत्म हुई उसके गालों पर एक थप्पड़ पड़ा और ये थप्पड़ उसे अभिमन्यु ने मारा था। अभिमन्यु के थप्पड़ से अमरीश को एक बार और खून की उल्टी हुई। अमरीश पहले से ही इतनी बुरी हालत में था लेकिन उसके बाद भी उसका घमंड और उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमरीश को थप्पड़ मारने के बाद अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर शिवम ने तुमसे कुछ पूछा है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप उनके सवालों का जवाब दो वरना हमारा नुकसान करने से पहले तुम खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। मैं तुमसे ये आखिरी बात कह रहा हूँ कि तुमसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दो, फालतू का मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? अभिमन्यु बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसकी आंखों में चल रही आग को देखकर अमरीश भी बुरी तरह से डर गया था। वो आज से पहले कभी भी इस तरह की ताकत से नहीं टकराया था। अभिमन्यु एक बॉडीगार्ड से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अमरीश को ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर आदमी इतने आम से इंसान के साथ क्या कर रहा है।
अगर इसके पास इतनी अच्छी ताकत है तो इसे किसी बड़े खानदान या बड़े नेता का बॉडीगार्ड होना चाहिए था। ये एक आम इंसान के साथ क्यों घूम रहा है? अमरीश इससे पहले कुछ बोल पाता कि तभी लोकेश ने शिवम और अभिमन्यु की तरफ देखकर उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल पर हाथ उठाने की? तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम लोग इस हरकत को करने के बाद भी बच जाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और अभी तुम लोगों की मनमानी, अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि इस बस्ती में रहकर हमारे साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। लोकेश इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो जो कुछ भी प्लान कर रहा था आज वो पूरा ही नहीं हो पा रहा था। पहले उसने सौम्य को अपने साथ ले जाने का प्लान किया, उसमें भी शिवम और अभिमन्यु ने बीच में आकर डंडा डाल दिया। और अब जब वो इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था और वो अपने अंकल को यहाँ बुलाकर लेकर आया तो भी ये लोग उनको और उनके आदमी को मारकर उसकी और ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे। लोकेश अब ये बेइज्जती और ज्यादा नहीं कर सकता था। लोकेश को अभी भी ये पूरी उम्मीद थी कि वो शिवम को सही सबक सिखा सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास अभी भी इतनी ताकत है कि वो शिवम और अभिमन्यु से लड़कर उन्हें मजा चखा सकता है। कुछ भी करने से पहले उसे लगा कि उसे एक बार विश्वनाथ दिवाकर से बात करके देखना चाहिए। हो सकता है कि वो विश्वनाथ दिवाकर को डराकर इन लोगों को पीछे हटा दे। इसलिए उसने विश्वनाथ दिवाकर की तरफ देखकर उससे चिल्लाते हुए कहा, सुन बुड्ढे, अगर ये दोनों तेरी जान पहचान के लोग हैं तो इनसे कहो कि अभी के अभी पीछे हट जाएं। अगर इन्होंने एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इनके साथ साथ मैं तेरी भी जान ले लूंगा। मेरे अंकल को मारकर इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और इनकी गलती की सजा अब तू भुगतेगा। आखिर विश्वनाथ दिवाकर लोकेश की बदतमीजी का जवाब कैसे देंगे?